दोस्तों नमस्कार। एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं कि बहुत छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन वीडियो को मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिससे देखने में भी आसानी रहो और ज़्यादा दिमाग पे वर्कलोड भी नहीं पड़े। और मैं पहले भी कर रहा हूँ, बड़े रिलैक्स मोड में पढ़ना है, तनाव लेना ही नहीं है, ठीक है। और एक एक चीज़ को समझना है। अब वक्त जो आ गया वो आ गया एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे स्टडी करें। आज एक छोटी सी सिद्धांत की बात करूंगा जो मैंने अभी यूट्यूब पे आपको पेपर हल करवाए हैं, अलग अलग एग्जाम के बड़े महत्वपूर्ण पेपर हल करवाए हैं। उनसे एक आइडिया लगता है और एक साइकोलॉजी का टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसे अपने सब्जेक्ट में यह भी पता होता है कि कहां से कैसा प्रश्न आ सकता है। तो एक ऐसे ही छोटे से सिद्धांत की मैं बात करूंगा बिना कोई समय गवाए। और बात कर रहा हूं मैं पारिस्थिति परक मॉडल। बात करेंगे हम पारिस्थिति परक मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। ब्रॉनफेन-बेनर का एक पारिस्थिति परक मॉडल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारिस्थिति परक मॉडल क्या है? पारिस्थिति परक मॉडल, देखिए कोई चीज कैसे इंपॉर्टेंट बनती है ये हमें चलता है उसके एग्जाम पैटर्न से। ब्रॉनफेन-बेनर, ब्रॉनफेन-बेनर ने किताब में, अपनी किताब में उठा के देखोगे आप तो हल्का समझ में आ गया होगा। बस मैं इसके माध्यम से ये क्लियर कर दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको हम कैसे पढ़ के जाएं कि इसमें कैसा भी प्रश्न आ जाए हमारा गलत नहीं हो। बस एक पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पारिस्थिति परक मॉडल किसने दिया है? ब्रॉनफेन-बेनर ने दिया है। सिंपल प्रश्न हो गया, क्या है इसका मतलब? ये बालक के सामाजिक विकास की व्याख्या परिस्थिति और परिवेश के संदर्भ में करता है। यानी सामाजिक विकास की व्याख्या किसके संदर्भ में करता है? परिवेश के संदर्भ में करता है। यानी सामाजिक विकास पे जो है वो परिवेश का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक विकास पे परिवेश का प्रभाव कैसे पड़ता है इसकी व्याख्या कौन करता है? ब्रॉनफेन-बेनर का पारिस्थिति परक मॉडल। तो सामाजिक विकास में परिवेश की भूमिका में बल किसने दिया? इन्होंने दिया। वैसे तो समाज संस्कृति की बात वाइगोत्स्की ने भी की है, मार्गरेट मीड ने भी की है, रुथ बेंटिक ने भी की है, लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत बनाया पारिस्थिति परक मॉडल। अब समझिए इसको, बहुत ईजी वे में कैसे समझना है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब यहां से देखना है कि सर मैं इसको कैसे पढ़ के जाऊं कि मेरा प्रश्न गलत ही नहीं हो। विल कॉन्फिडेंस बढ़िया तरीके से मैनेज करना है, एग्जाम बैठने के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है। देखिए यहां से प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। एक तो ये पूछता है कि इसने 5 मंडल बताए हैं। कितने मंडल बताए हैं? 5 मंडल। तो कौन सा है और कौन सा नहीं आपको समझ में आना चाहिए। ये पूछ लेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। और यदि पेपर का लेवल अच्छा बनता है तो ये पूछ लेगा कि साहब जैसे लघु मंडल है तो लघु मंडल में कौन शामिल है और कौन नहीं है। तो प्रश्नों का टाइप हो गया 2, ठीक है। 5 मंडलों के नाम याद करने हैं और 5 मंडलों में शामिल कौन होता है और कौन नहीं होता है। बस ये 2 चीजें समझ में आ गई, फिर कैसा भी प्रश्न पूछ ले आपको डाउट नहीं होगा। समझिए हम चर्चा करेंगे यहां पे 5 मंडल की, कि पारिस्थिति परक मॉडल में 5 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल। और सबसे पहला मंडल होता है लघु मंडल। कौन सा मंडल होता है? लघु मंडल। माइक्रो, माइक्रो सिस्टम। समझिए लघु मंडल क्या है। तो इसने कहा कि लघु मंडल में कौन शामिल होता है? लघु मंडल में जो होता है बच्चे का सबसे पहला मंडल होता है, इसमें बच्चा खुद होता है, ठीक है। बच्चा खुद हो गया, इसका परिवार हो गया, इसका स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, इसके दोस्त फ्रेंड हो गए, ठीक है, इसके समूह हो गए, ठीक है। ये जो लोग हैं, मतलब जो प्रारंभिक मंडल है, लघु मंडल है, इसमें बच्चा खुद भी शामिल है, उसका परिवार भी शामिल है, माता पिता रिश्तेदार सब आगे, उसका विद्यालय भी शामिल है, उसके दोस्त भी शामिल हैं और उसके ग्रुप्स भी शामिल हैं। किसमें होता है? तो आपसे प्रश्न पूछेगा लघु मंडल में शामिल है या नहीं है, तो आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए। ये पहला मंडल हो गया। अब जैसे लघु मंडल के बाद अपन 2 नंबर पे बात करते हैं, वो आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है साहब? मेसो सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मेसो सिस्टम। क्या होता है? लघु मंडल में जो मैंने आपको बताए हैं, परिवार, विद्यालय, दोस्त, समूह है, इनके जो आपसी संबंध है कि परिवार और विद्यालय में क्या संबंध है, ठीक है, विद्यालय या दोस्तों में क्या संबंध है, तो इनकी जो आपसी संबंध होते हैं उनसे मिलके बनता है कौन? मध्य मंडल। तो इसमें पर्टिकुलर क्या आ जाएगा? इनके आपसी संबंध आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? आपसी संबंध आ जाएंगे कि साहब परिवार और विद्यालय का क्या संबंध है, इसका अध्ययन अपन किस में करेंगे? मध्य मंडल में। 2 मंडल हो गए, ये मध्य मंडल हो गया जिनमें इसका संबंध का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए 3 नंबर पे अपने तीसरा मंडल जो आता है वो आता है बाह्य मंडल।
कौन सा मंडल? बाह्य मंडल। इसको अपन बोलते हैं एक्सओ सिस्टम। क्या होता है? अभी जस्ट यहां से स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया था। बाह्य मंडल में सिंपल सी बात याद रखनी है कि बच्चा स्वयं नहीं होता, मैं खुद उसमें शामिल नहीं हूं। ठीक है, मैं स्वयं शामिल नहीं हूं तो कौन हो सकता है इसमें? आपके मम्मी पापा मान लो कोई ऑफिस में कार्य करते हैं, स्कूल में काम करते हैं या कोई दूसरी जगह काम करते हैं, तो मम्मी पापा का कार्य स्थल जो आएगा वो किस में आएगा? इसमें आएगा। या उस जगह पे मान लो कोई भी संस्थान है, ठीक है, कोई भी संस्थान है, जैसे मान लो कि मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब इसमें आ जाएंगे, किसमें? बाह्य मंडल में। ये प्रभावित तो करेंगे बच्चे को, मम्मी पापा कार्यस्थल प्रभावित करेगा, मंदिर प्रभावित करेगा, सार्वजनिक कोई भी जो जगह है वो प्रभावित करेगी, तो ये सब किस में आ जाते हैं? बाह्य मंडल में आते हैं। बस सिंपल बात याद रखनी, बच्चा खुद शामिल नहीं होता है। और चौथा मंडल इन्होंने बताया है वरहद मंडल। वरहद मंडल, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है? सिंपल सी बात याद रख लो, वरहद मतलब विस्तार रूप से, और विस्तार में क्या जाएगा? हमारा समाज, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं। तो इसमें हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां हैं, हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब जो आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? जो समाज और सांस्कृतिक जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कौन से मंडल में आ जाएंगी? वरहद मंडल में आ जाएंगी, मैक्रो सिस्टम में आ जाएंगे। और पांचवा जो मंडल होता है वो होता है घटक मंडल। कौन सा मंडल? घटक। इसको आप समय मंडल भी बोल सकते हैं, क्रोमो सिस्टम। क्रोमो सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें आपके विकास की जो घटनाएं हैं, विकास की जो ऐतिहासिक स्थितियां रही हैं, ठीक है, तो विकास की जो ऐतिहासिक स्थिति है, परिस्थिति है, घटना है, वो सब किस में आ जाएंगी? वो इसमें आ जाएंगे। तो ऐतिहासिक स्थिति और घटनाएं किस में आती हैं? घटक मंडल में। बहुत सिंपल वे में समझना है। क्या समझना है? बहुत सिंपल वे में कि एक प्रकार से स्ट्रक्चर यूं चलता है साहब, यूं चलता है, यूं चलता है, यूं चलता है, ठीक है, और यूं चलता है। ये इसने एक पारिस्थितिक परक बनाया कि साहब यहाँ बच्चा स्वयं है, परिवार है, विद्यालय है, फिर इनके आपसी संबंधों से ये मिलके बनता है, फिर इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? मम्मी पापा कार्यस्थल आ जाएगा, उसके जो धार्मिक संस्थान वगैरह आ जाएंगे, फिर ये जो है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, रीति रिवाज, परंपराएं सब आ जाएंगी, और ये जो है उसके विकास के अब तक की ऐतिहासिक स्थितियाँ, घटनाएं आ जाएंगी। ये था ब्रॉनफेन बेनर का पारिस्थितिक मॉडल। बहुत शॉर्ट स्वीट याद करना है, कौन सा मंडल शामिल है, कौन सा नहीं है, और कौन इसमें शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता, ये देख लेना।